आज रीडिंग मॉड्यूल आपका 60 मिनट्स का टेस्ट है और इन 60 मिनट्स में आपने 40 क्वेश्चंस करने हैं। आज रीडिंग मॉड्यूल आपका 3 सेक्शंस में डिवाइडेड होता है और हर सेक्शन में एक रिटन पैसेज आपको गिवन होता है। ये 1.5 to 2 पेजेस लॉन्ग एक रिटन आर्टिकल होता है जिससे रिलेटेड आपने 13 to 14 क्वेश्चंस करने होते हैं। ऑल इन ऑल 40 क्वेश्चंस आपने विद इन 60 मिनट्स करने हैं। अच्छा, अनलाइक लिस्टिंग टेस्ट, इसमें आपको क्वेश्चन बुकलेट से आंसर शीट पे आंसर्स ट्रांसफ़र करने के लिए कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाता। तो आपने टाइम को इस तरह से मैनेज करना है कि आप विद इन दीज 60 मिनट्स अपने तीनों टास्क, तीनों पैसेजेस जो हैं वो क्वेश्चन बुकलेट पे कर लें और विद इन दैट टाइम पीरियड आप इसको आंसर शीट पे भी आंसर्स को ट्रांसफ़र कर लें। इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं आपके वो फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, कुछ समरी कंप्लीशन है, फॉर्म कंप्लीशन टास्क आपका आ सकता है। इसके अलावा कोई राइटर्स ओपिनियन होते हैं लाइक येस, नो, नॉट गिवन, ट्रू, फॉल्स, नॉट गिवन इंफॉर्मेशन, कोई लिस्ट मैचिंग हो सकती है, कोई लेबलिंग हो सकती है। तो इस तरह के क्वेश्चंस इसमें आपके आते हैं। अब विद एग्जांपल्स हम देखते हैं कि किस किस्म के क्वेश्चंस हैं और ये पैसेजेस जो है ये किस तरह के होते हैं। ये एग्जाम्पल है पैसेज 1 की फ्रॉम अ रियल टेस्ट और इसमें सबसे पहले आपने ये देखना है कि जब भी आप स्टार्ट करें तो इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली पढ़ लें। इसमें ये कहता है कि यू शुड स्पेंड अबाउट 20 मिनट्स ऑन क्वेश्चंस 1 to 13 विच आर बेस्ड ऑन रीडिंग पैसेज 1 बिलो। इट्स अ नटमेग अ वैल्यूएबल स्पाइस के बारे में ये आपका आर्टिकल है और इससे रिलेटेड आपने क्वेश्चंस करने हैं। अब ये क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 1 to 4 है। उसमें कह रहा है कंप्लीट द नोट्स बिलो, चूज वन वर्ड ओनली फ्रॉम द पैसेज फॉर ईच आंसर, राइट योर आंसर्स इन बॉक्सेस 1 to 4 ऑन योर आंसर शीट। यानी कि यहाँ भी ये आपको बता रहा है कि यहाँ चलें, ये क्वेश्चन बुकलेट पे तो आप करेंगे लेकिन आपने अपने आंसर्स को आंसर शीट पे जो इसके गिवन नंबर है 1 2 3 4 जो उसका बॉक्स नंबर है, सेल नंबर है, उसमें ये आंसर ज़रूर लिखना है। और इस चीज़ का ख्याल रखना है कि वन वर्ड ओनली, एक वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप 2 वर्ड्स लिख देंगे तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 5 to 7 है। इसमें ये बता रहा है कि डू द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एग्री विद द इंफॉर्मेशन गिवन इन रीडिंग पैसेज 1 इन बॉक्सेस 5 to 7 ऑन योर आंसर शीट, राइट ट्रू, फॉल्स, नॉट गिवन। आपने ट्रू, फॉल्स, नॉट गिवन ये वर्ड्स लिखने हैं। जो भी आपका आंसर हो, लेट्स सपोज नंबर 5 इज़ ट्रू, तो वहाँ पे आंसर शीट में आप नंबर 5 के आगे ट्रू लिखेंगे। 6 जो है वो लेट्स सपोज नॉट गिवन है तो नॉट गिवन, और 7 अगर फॉल्स है तो फॉल्स लिखेंगे और अदरवाइज जो भी इसका आंसर है वो आप लिखेंगे वहाँ पे। जब आप ये कर लेते हैं तो मैं ये रिकमेंड करूँगा आपको कि जैसे ही पैसेज 1 आप कर लेते हैं आप उसके साथ ही अपने आंसर्स क्वेश्चन बुकलेट से आंसर शीट पे ट्रांसफ़र कर लें फॉर पैसेज 1 और उसके बाद फिर आप पैसेज 2 की तरफ आएँ। पैसेज 2 यहाँ पे ड्राइवरलेस कार्स के बारे में गिवन है। अगेन इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली पढ़ें। यू शुड स्पेंड अबाउट 20 मिनट्स ऑन क्वेश्चन 14 to 26, यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 to 26 अब आपने करने हैं। इसमें जो क्वेश्चन है उसमें वो कह रहा है रीडिंग पैसेज 2 has 7 sections A to G. Which section contains the following information? Write the correct letter A to G in boxes 14 to 18 on your answer sheet. अब ये 14 to 18 क्वेश्चंस हैं आपके और हर एक को आपने ये चेक करना है कि किस सेक्शन में ये A to G तक आपको गिवन होंगे। इस A to G तक आपको गिवन है इस पर्टिकुलर पैसेज में और आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि ये इंफॉर्मेशन किस सेक्शन से दिया गया है और जिस सेक्शन से आपके अकॉर्डिंग ये इंफॉर्मेशन ली गई है उसका अल्फ़ाबेट जो है A to G, A, B, ये आपने आंसर शीट पे लिखने हैं। देन मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 19 to 22। कंप्लीट द समरी बिलो, choose no more than 2 words from the passage for each answer, write your answers in boxes 19 to 22 on your answer sheet।
यहाँ पे यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि नो मोर देन 2 वर्ड्स, यानी कि 2 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिखने। 1 वर्ड लिख सकते हैं, 2 वर्ड लिख सकते हैं, लेकिन 2 से ज़्यादा वर्ड्स लिखेंगे तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। इसी तरह ये जब आप करेंगे तो यू मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, 24, 25 एंड 26 दोनों सेम ही है। इसमें वो ये कह रहे हैं कि चूज 2 letters A to E, write the correct letters in boxes 23 and 24 on your answer sheet. Which 2 benefits of automated vehicles does the writer mention? अब इसमें वो कह रहा है कि कौन से 2 जो बेनिफिट्स हैं वो राइटर ने मेंशन किए हैं। मे बी आपका आंसर B है और E है, तो आप बॉक्स नंबर 23 में B लिख दें और बॉक्स नंबर 24 में E लिख दें। अगर आप इसको लेट्स सपोज बॉक्स नंबर 23 में E लिखते हैं और बॉक्स नंबर 24 में B लिखते हैं तो भी आपके आंसर गलत नहीं होंगे, लेकिन आप कोशिश ये करें कि अपने आंसर्स जो है ये सीक्वेंस में ही लिखें। नाउ मूव ऑन टू पैसेज नंबर 3। लेकिन पैसेज नंबर 3 पे मूव करने से पहले आपने फिर वही एक्सरसाइज करनी है कि आपने अपने आंसर्स जो है पैसेज नंबर 2 के वो अपनी आंसर शीट पर ट्रांसफ़र कर लेने हैं। रीडिंग पैसेज 3 में ये अगेन इंस्ट्रक्शन हमने देखी, वो कहता है यू शुड स्पेंड अबाउट 20 मिनट्स ऑन क्वेश्चन नंबर 27 to 40। अब ये पूरे आपके कंप्लीट हो जाएंगे। 27 to 40 है। इस आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 to 32 आपके गिवन है और ये आपकी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की एग्जांपल है। इसमें सिर्फ एक आंसर है, वो आपने सिलेक्ट करना है कि वो कौन सा है और उसका जो अल्फ़ाबेट है, उसका जो लेटर है वो आपने अपनी आंसर शीट में लिख देना है। देन क्वेश्चंस 33 to 37, राइट द करेक्ट लेटर A to E in boxes 33 to 37 on your answer sheet. दिस इज लिस्ट ऑफ एक्सप्लोरर। A to E जो है ये एक्सप्लोरर्स गिवन है और ये जो है 33 to 37 आपकी कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है। आपने मैच करनी है कि एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट जो है वो किस एक्सप्लोरर ने कही थी या किस से रिलेटेड है और जिससे भी है। फॉर एग्जांपल आप समझते हैं कि 33 नंबर जो है वो है नंबर B पे है, इन्होंने किया था, तो 33 के बॉक्स पे आप आंसर शीट में बॉक्स में B लिख देंगे। देन मूव ऑन टू 38 to 40। इसमें वो कह रहा है कंप्लीट द समरी बिलो, चूज नो मोर देन 2 वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज फॉर ईच आंसर। अगेन यहाँ पे कह रहे हैं कि 2 वर्ड से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, 1 वर्ड हो सकता है लेकिन 3 वर्ड्स नहीं हो सकते। आपकी आंसर शीट कुछ इस तरह से होती है जिसमें सबसे पहले आइट्स रीडिंग आंसर शीट लिखा है कि मेंशन है कि रीडिंग सेक्शन से रिलेटेड ये आपकी आंसर शीट है। फिर आपका कैंडिडेट नेम है, कैंडिडेट नंबर, सेंटर नंबर, टेस्ट मॉड्यूल, कौन सा टेस्ट आप दे रहे हैं, एकेडमिक दे रहे हैं कि जनरल ट्रेनिंग दे रहे हैं, क्योंकि ये एकेडमिक के बारे में है इसलिए आप एकेडमिक को फिल इन करेंगे। देन टेस्ट डेट आ जाएगी। फिर ये नंबर 1 ये बॉक्स है इसका, 2 का बॉक्स एंड सो ऑन नंबर 40 तक ये हर क्वेश्चन का बॉक्स गिवन है जिसमें आपने आंसर लिखना है। इस साइड पे आपको जो स्मॉल बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं इनको आपने फिल नहीं करना, ना ही ये जो नीचे बॉक्स है इसको आपने फिल करना है, क्योंकि ये जो है आपका एग्जामिनर वो फिल करेंगे। एक चीज़ का ख्याल रखना है आपने कि जिस नंबर का आंसर है उसी नंबर के बॉक्स के आगे लिखना है। लेट्स सपोज रियल टेस्ट करते हुए आपसे कोई आंसर मिस हो जाता है तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि वो वाला बॉक्स फिर आपने ब्लैंक छोड़ देना है या फिर आपने कोई गेस ज़रूर करना है। मे बी आपका गेस जो है वो करेक्ट हो जाए और आपको मार्क्स मिल जाए उसके। और इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जिस नंबर का आंसर है उसी नंबर के बॉक्स में लिखना है, किसी दूसरे बॉक्स में नहीं लिख देना, अदरवाइज़ आपके आंसर्स जो है वो गलत होते जाएंगे। एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात कि आपने अपना ये टेस्ट पेंसिल से करना है। सो स्टार्ट यूजिंग पेंसिल और पेंसिल से अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दें। गुड थिंग अबाउट रीडिंग मॉड्यूल इज़ दैट कि आप इसमें 9 out of 9 बैंड स्कोर कर सकते हैं। लिसनिंग में भी और रीडिंग में भी, दोनों में आप 9 out of 9 बैंड स्कोर कर सकते हैं। तो अपनी तैयारी शुरू कर दें और प्रैक्टिस करते रहें। आई होप कि आप बहुत अच्छा बैंड स्कोर कर लें।